Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational, and personal purposes such as criticism, comment, and research. So hello everyone guys. Today we'll be showing you how to नहीं मैं टाइटल नहीं बताऊंगा, देख क्या हो इतने भोले मत बनना, ठीक है ना। तो आज वाईफाई हैकिंग करेंगे। अब देखो मैं इसको थोड़ा देर के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं बताया तो फिर ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगा ही नहीं और यूट्यूब ऐसे ही इसको उड़ा देगा। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा मोड़ा ऐसे बेसिक्स बताऊँगा। आपको स्किप करना है तो 15-20 सेकंड में स्किप कर लो, शायद तक उतने में हो जाए, या फिर थोड़ा और भी ले सकता हूँ मैं, तो फिर स्किप कर लो आपके हिसाब से। उसके बाद में फिर मैं प्रैक्टिकल डेमो में चल दूँगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं पूरा बता दूँगा कैसे आप वाईफाई हैक कर सकते हो, और इसको ईजी मतलब एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ है ये। आप एकदम हाईफाई वाला चाहिए नहीं आपको कि एकदम नॉलेज होना चाहिए कैसे नेटवर्किंग काम करता है, ये वो कुछ भी नहीं चाहिए आपको। सिंपल सा जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसे टाइप का सेम टू सेम आपको फॉलो करना है, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। हाँ, एक चीज़ चाहिए रहेगा rockio.txt, बट वो जो है वो आपको काली में इनबिल्ड मिल जाएगा, यानी कि काली लिनक्स अगर आप यूज़ करो तो एकदम फ्री में आपके पास रहेगा। बस आपको एक कमांड लिखना है, उसके बाद में वो आपके पास सामने से आ जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक चीज़ बताऊँगा कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बेसिक्स में चल देता हूँ। सो आज अपन यूज़ करने वाले हैं एयरक्रैक NG, जो कि अपना एक पैकेज होता है काली लिनक्स का। ये क्या है, ये एक ऐसा पैकेज रहता है जो अपने को डीऑथेंटिकेशन भी करवा देता है, साथ में जो अपना फाइल है उसको क्रैक भी करेगा, और उसके बाद में अपने को उसका पासवर्ड मीन्स डीऑथेंटिकेट भी करेगा। यहाँ से आप स्कैन्स भी रन कर सकते हो जैसे आपको करना है वैसे, बट अपने को तो सिर्फ डीऑथेंटिकेट करना है और साथ ही साथ इसको स्कैन करना है, और कुछ भी नहीं करना है। क्रैकिंग भी इससे कर सकते हो, बट अपन इसी से करेंगे वैसे तो, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास रहना चाहिए क्या, एक कंप्यूटर। हाँ, बिना कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकते आप ये मजाक था। तो अब देखो, सबसे पहले तो आपके पास रहना चाहिए एयरक्रैक NG। ये आपको फ्री में मिल जाएगा काली लिनक्स में, वैसे तो डिफ़ॉल्ट में होता है, लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो आप जाके इसको सर्च कर सकते हो, लेकिन मैं चलो दिखाई देता हूँ। तो ये जो है एयरक्रैक NG, इसको आप इंस्टॉलेशन देख सकते हो। अगर आप विंडोज़ में हो तो विंडोज़ के लिए भी ये आता है, और अगर विंडोज़ में वर्क नहीं करता वैसे ज़्यादातर तो, लेकिन अगर वर्क नहीं करे तो WSL यूज़ कर लो, बहुत मस्त है, या तो फिर डुअल बूट कर लो, बहुत मस्त है वो भी। अब ये दोनों टर्म का मतलब ही नहीं पता आपको तो फिर कोई बात नहीं, ये भी बता देता हूँ। हाँ, मैं कोई ऐसे सस्ता सुंदर वाला नहीं बताने वाला, मतलब कि जो विंडोज़ में ऐसे ही कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हो फिर netsswlen थीटा करके आगे जो भी लिखते हो और सेव्ड पासवर्ड निकालते हो, वो सब मैं नहीं बताने वाला। वैसे टाइप का सस्ता में समय नहीं करता। मैं आपको प्रैक्टिकल पूरा दिखाऊंगा कि कैसे आप रियल पासवर्ड को तक निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये पैकेज चाहिए। ये पैकेज फ्री है, ओपन सोर्स है, आप ले सकते हो इसको। अब अगर आपके पास WSL मतलब समझ लो विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स होता है, उसका फुल फॉर्म इस वो होता क्या है, विंडोज़ के अंदर आप एक सबसिस्टम यूज़ कर सकते हो लिनक्स का। आपको अगर यूज़ करना है तो मैं प्रेफर करूँगा वर्चुअल बॉक्स, या फिर ये यूज़ कर लो VMware। दोनों सेम रहता है, बस फ्रेमवेयर अलग अलग रहता है। उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो आपका ये को। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा अच्छे से एडवांस टाइप से यूज़ करना है, सिंपल से बता रहा हूँ, बस कितने 32 GB का एक SD कार्ड ले लो, उसमें आप उसको बूट कर दो जो आपका काली का इमेज है, काली लिनक्स को, और उसके बाद में फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो लाइव बोर्ड से। अब वो नहीं पता तो यूट्यूब में सर्च करो, बहुत सारा मिल जाएगा। अब मैं इसमें सीधा आ जाता हूँ। तो आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए रहेगा, ये काली में इनबिल्ड आ जाता है, यहाँ पे जाओगे दिख जाएगा काली टूल्स में। तो ये देखो, इससे आप क्रैक कर सकते हो आपका पासवर्ड्स। ये PCAP फाइल में होना चाहिए, यानी कि कैप्चर्ड फाइल, जो हैंडशेक फाइल होता है वो अपना आगे बताऊंगा मैं, वो सबको आपको देखना नहीं है, ठीक है। फिर अपन यहाँ से डंप कर सकते हैं, साथ में आप इसमें स्कैन भी कर सकते हो, और स्कैन के साथ में आप इसमें क्रैक भी कर सकते हो, क्रैकिंग भी कर सकते हो। सॉरी भूल गया मैं, हाँ, क्रैकिंग भी कर सकते हो इससे। आप इससे स्कैन कर सकते हो, स्कैन करने के बाद ऑथेंटिकेट कर सकते हो, और यहाँ से पिंग शेयर भी कर सकते हो, यानी पिंग सेंड भी कर सकते हो, और आप टेस्ट भी कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर पोर्ट जो है वो एक्टिव है या नहीं है बिल्कुल। अब ये पोर्ट वाला तो अपने को अभी चाहिए नहीं, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ हैकिंग कैसे करते हैं। इसको काटो,
इसको भी। अब आपको टर्मिनल खोलना है, ये प्रैक्टिकल आ गया। अब मैं उससे पहले एक बार थोड़ा बता देता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पास में सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा नेटवर्किंग का बेसिक्स। देखो नेटवर्किंग में होता क्या है, जैसे आपका एक राउटर होगा कोई ना कोई, उस राउटर को ही आप हैकिंग करने के लिए सोच रहे हो, तो राउटर के अंदर में मिनिमम कोई ना कोई कनेक्टेड होना चाहिए। अगर कोई कनेक्टेड नहीं है तो आप उसको बिल्कुल भी हैक नहीं कर सकते। मतलब कि रियल में है ये, चाहे कितना भी एडवांस हैकर हो जाए वो उसको हैक नहीं कर सकता अगर उसमें कोई भी कनेक्टेड नहीं है। तो अब जब कोई कनेक्टेड ही नहीं है तो डीऑथेंटिकेट किसको करोगे? डीऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि उसको आप बिना उस वाईफाई राउटर में जुड़े आप उसको क्या बोलना चाहिए, उसको उससे डिस्कनेक्ट कर लो, उस वाईफाई से उसको जो यूज़र को डिस्कनेक्ट कर लो, तो उसको बोलते हैं डीऑथेंटिकेशन। ये जो है ये आप कर सकते हो मॉनिटर मोड से। और जिसको मॉनिटर मोड नहीं पता, मॉनिटर मोड एक वाईफाई का मोड होता है। जैसे अभी दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखोगे तो मेरा WLAN थीटा यानी कि WLAN 0 जो है वो अभी एयर फाइबर करके मेरे खुद के होम नेटवर्क में है। तो ये देख लेना आप खुद के ही वो में करना, खुद के ही वाईफाई नेटवर्क में। मैं पता है खुद के हम करने नहीं वाले आप, बट देख तक के करना, कोई अगर आपके ऊपर केस कर दिया तो आप जाते रहोगे। आप देखो यहाँ पास में देखोगे तो फिर यहाँ पे देखो मोड लिखा है मैनेज्ड, यानी कि ये मोड मैनेज्ड है। अब ये मैनेज मोड में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको ये मोड को मॉनिटर करना है। अब मॉनिटर कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका इनबिल्ट जो चिप है वो सपोर्ट करता है कि नहीं। मेरा इनबिल्ट चिप सपोर्ट करता है, जो कि मेरे लैपटॉप में लगा हुआ है, तो ये सपोर्ट करता है। मेरे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे करना क्या है, यहाँ से ये कॉपी करूँगा, ये जो है एयरमोंग NG स्टार्ट, और फिर मैं इंटरफेस का नाम दे दूँगा। इसको मैं ईथरनेट में भी चालू कर सकता था, बट ईथरनेट में करने नहीं वाला। अब मैं यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा हूँ, मैं ये एयर फाइबर है मेरा। अब मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा। सबसे पहले तो इसी को सेटिंग कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड कनेक्शन, फॉरवर्ड। अब देखो ये मैं भूल चुका हूँ। अब ये मतलब मेरे कालीनेक्स में इसका जो सेव पासवर्ड है वो नहीं है। अब मैं इसको करूँगा तो यहाँ पर मेरे से पासवर्ड मांगेगा, जो कि मेरे को पता नहीं है। तो सिंपल सा अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मेरे को हैकिंग करना पड़ेगा इसको, और इसको जितना भी ट्राई कर लूँ मैं नहीं होगा। और मेरे वाईफाई राउटर में अभी कम से कम 3 कनेक्टेड है, मैं तीनों में से किसी को भी उड़ा सकता हूँ और उड़ा के कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो अपन करेंगे क्या, ये एक बार हो जाए, इसके बाद में अपन मॉनिटर मोड को ऑन करेंगे। इसको बस आपको ये रन करना है, ये वाला कमांड को, फिर ये मॉनिटर मोड स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको मैं कॉपी करके ये पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सुपर यूज़र का पासवर्ड मांगेगा, तो मैं एक बार इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे ये आपको बताएगा फिज़िकल जो था वो है अपना WLAN 0, और उसको ये क्या कर दिया है, मोड यहाँ पे देखोगे तो मोड इनेबल्ड मॉनिटर मोड, ठीक है। यहाँ पे मॉनिटर मोड इनेबल हो चुका है, और जो WLAN 0 था वो अब WLAN 0 मॉन हो चुका है। तो आपको इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप कि ये क्या क्या हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। ये नहीं पता मेरे कीबोर्ड का वो है, गलती से ये बटन दब गया था मेरे से। तो अब यहाँ पे देखो ये मॉनिटर मोड को मैं ऑन कर दिया हूँ, और जो स्टेशनरी मोड था जो कि मैनेज मोड होता है वो जो है डिसेबल हो चुका है। अब अगर मैं फिर से IF कॉन्फ़िग करूँगा, IW कॉन्फ़िग सॉरी, तो फिर मेरे को दिखेगा यहाँ पे मोड मॉनिटर, जो कि पहले यहाँ पे था मोड मैनेज, वो अब हो चुका है मॉनिटर। यानी कि अब मैं मॉनिटर करके किसी को भी उड़ा सकता हूँ उसी के वाईफाई से, बिना उससे कनेक्ट हुए। ये जो वल्नरेबिलिटी है ये बहुत ही मस्त वल्नरेबिलिटी है, इससे आप किसी को भी परेशान कर सकते हो। तो मैं परेशान तो नहीं करना चाहता, बट हाँ मेरे को करना है तो करूँगा ही, ठीक। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ये जो है मतलब कमांड होता है जिससे मैं इंटरफेस डिफ़ाइन करूँगा, और एयरोडम्प NG से इसके बारे में जितने भी इसको, वैसे तो मैं ये राउटर को मेरे आसपास के जितने भी वाईफाई स्टेशंस है उसको मैं स्कैन करूँगा। तो मेरे पास में तो सिर्फ एक ही है, तो उसी को ये बताएगा शायद तक, और अगर दूर में कोई मिल गया तो फिर वो भी दिख जाएगा। तो ये देखो ये पहला आ गया मेरे को। अब इसके अंदर में जितने भी आएंगे वो सब आएंगे, तो यही है।
अब इसको चलने देता हूँ, मैं एक दूसरा टर्मिनल में खोल लेता हूँ। अब देखो इसके आगे करना क्या है आपको, अब अपन इसके BSS ID और अपन को चैनल चाहिए रहेगा, तो फिर सबसे पहले तो इसी को स्कैन करने वाला है, तो इसी का BSS ID कॉपी करना है। तो इसको आप स्टॉप कर लो। स्टॉप करने कमांड रहता है कंट्रोल के साथ C, जो कि कॉपी कमांड रहता है विंडोज़ के लिए। तो यहाँ पे ये क्वेट हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, अब इसके बाद में देखो, अच्छा मैं rockyo.txt बता देता हूँ। तो देखो ये rockyo.txt है ना, ये ऐसे टाइप का फाइल होता है जिसके अंदर में सेट ऑफ पासवर्ड्स रहते हैं, एक के बाद एक, सिर्फ एंटर से वो डिफाइंड होते हैं। तो ये जो है ये सिंपल सा एक पासवर्ड का लिस्ट है, ये खुद से भी आप जनरेट कर सकते हो, या तो फिर काली लिनक्स में एक टूल आता है क्रंच करके, उससे आप भी कर सकते हो। और बहुत सारे, या तो पाइथन प्रोग्राम बना लो, बहुत ईजी है ये, बस आपको रैंडम पासवर्ड्स बनाने। तो मेरे पास ये जो rockyo.txt है, ये जो है ये आपको काली में ही मिल जाएगा, और ये जो है डिफ़ॉल्ट जितने भी पासवर्ड आते हैं वो सब रहते हैं। तो इसमें देखो बहुत सारे पासवर्ड है, ऐसे ही लिखा हुआ है। इसमें से कुछ को मैं खुद से एडिट करके डाला हूँ और कुछ को नहीं डाला हूँ। अब क्यों डाला हूँ वो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे आए, अब यहाँ पास में एरो डंप एनजी कर दिया मैं। अब यहाँ पास में मेरे को ये देखना है कि मेरे को कैसे हैक करना है, तो मैं इसको कॉपी किया, पेस्ट, और अब मैं बताता हूँ आपको एक एक चीज़। सबसे पहले तो अपन BSS ID डिफाइन करेंगे, कौन से BSS ID को हैक करना है। अब BSS ID होता है क्या ये बता देता हूँ। ये जो होता है ये एक तरह से आपका मैक एड्रेस रहता है आपके उसका, किसका, वाईफाई राउटर का। तो ये जब डिफाइन करोगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि इस वाईफाई राउटर को अपने को हैक करना है, फिर ये जो है इसी वाईफाई नेटवर्क को हैक करेगा। तो देखो मेरे हिसाब से तो ये एयर फाइबर है और ये जियो प्राइवेट नेट है, तो इसको तो मैं हैक नहीं करने वाला क्योंकि ये किसी और का है, मेरे पास इसका परमिशन है नहीं, मैं अपना ही हैक करूँगा। तो मैं अपना वाला BSS ID को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पास में जाके पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे अपन चैनल डिफाइन करेंगे। तो चैनल क्या होता है ये बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो लिखा है ना CH, यही होता है आपका चैनल, कौन से चैनल में ये रनिंग है। तो ये है अभी 11th नंबर पे, तो मैं यहाँ पे चैनल भी 11 डिफाइन कर देता हूँ, 11। अब इसके बाद में फिर अपन इंटरफेस दिखाएंगे, जो कि है मेरा WLAN0 mon। ये mon जो है ये मॉनिटर मोड को डिफाइन करता है, तो WLAN0 mon को यहाँ पे डिफाइन किया। अब यहाँ पे -राइट से जो लिखा है ये है आपका किस फाइल में आप ये जितने भी हैंडशेक फाइल है उसको स्टोर किस में करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा किसी भी हैंडशेक फाइल को बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा तो देखो youtube.cap फाइल करके मैं यहाँ पे रख दिया हूँ, ठीक है। ये youtube.cap फाइल में सेव कर देगा। अब आपको इसमें और कोई टेंशन लेना नहीं है, बस इसको एंटर करो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ में आपको ऑथेंटिकेशन भी करना है, यानी कि देखो करना क्या रहता है, वाईफाई राउटर में जितने भी लोग हैं ना, अपन उन लोग को अलग करेंगे, यानी कि उस वाईफाई राउटर से उन लोग को ढकेलेंगे कि बाहर भागो। उसके बाद जैसे वो लोग बाहर भागे तो वो लोग क्या करेंगे, ये एक वर्नेबिलिटी रहता है आपके एंड्रॉयड फ़ोन का कि वो एक बार जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ वो रिकनेक्ट होना चाहेगा कि गलती से हो गया होगा, फिर से एक बार रिकनेक्ट होके देख लेता हूँ क्या हुआ है गलती। तो ये जो रिकनेक्ट होता है ना, तो उस टाइम पे एक पैकेट सेंड करता है राउटर को कि देखो ये पासवर्ड है और ये ऐसे है, मेरे को कनेक्ट कर लो, मैं आपका वेरीफाइड कस्टमर हूँ करके। फिर वो राउटर जो है उसको चेक करता है और उसके बाद में फिर वो रिप्लाई देता है कि हाँ तुम सही हो, कनेक्ट हो जाओ। तब ये दोनों के दोनों कनेक्ट होते हैं, तो इसी को बोलते हैं हैंडशेक फाइल, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, मॉनिटर मोड से इसको फेंक देते हैं पहली बार में ही कि तू निकल पहली बार में। अब उसके बाद में जब वो हैंडशेक फाइल भेजता है तो उसको अपन बीच में आके कैप्चर कर लेते हैं और उसी कैप्चर्ड फाइल में पासवर्ड होता है, तो उसको क्रैक करेंगे बाद में। तो अभी सबसे पहले तो इसको ऑथेंटिकेट करना है और साथ ही साथ में अपन इसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक बार के लिए इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखो ये स्टार्ट हो चुका है और दूसरे टर्मिनल में मैं इसका ऑथेंटिकेशन को स्टार्ट करूँगा। तो ऑथेंटिकेशन का भी उतना ज़्यादा वो है नहीं, यहाँ पे बस आपको ये कॉपी करना है। अब देखो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में ऑथ के बाद में जो 0 रखा हूँ, ये 0 इन्फिनाइट नंबर के लिए। आप अगर 10 रखोगे तो 10 टाइम्स ऑथेंटिकेट करेगा, 20 रखोगे 20 टाइम्स, और जैसे जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा।
और अगर आपको इन्फिनाइट करना है, यानी कि जब तक कि मेरा मन तब तक के चलाओ, तो 0 लिख दो, ये होता रहेगा। इसके बाद में आपको BSSID लिखना है, वही जो मैं बताया। तो यहाँ से मैं शायद कॉपी किया था उसको, चलेगा, बट पेस्ट कर दूँगा मैं। हाँ, अब मेरे को कॉपी करना पड़ेगा लग रहा है। हो जाएगा क्या कॉपी? हाँ, हो गया। तो देखो ये हो गया। अब आपको सीधा एंटर करना है पासवर्ड। तो अब ये अटैक कर रहा है। अब यहाँ पे देखो जितने भी होंगे इसको ये डिस्कनेक्ट करना चालू कर दिया है। ये कोड 7 देखिए जो भी है। अब यहाँ पास में देखोगे तो यहाँ पे अभी जब जैसे ही अच्छे से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद में अपना जो राउटर है वो फिर देखेगा कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे मतलब हैंडशेक फाइल को कैप्चर कर रहा है, ये वाला जो टर्मिनल है, और ये वाला ढकेल रहा है, भागो यहाँ से बोल। अब यहाँ पास में आप देखते हैं कहाँ पे ये हैंडशेक फाइल को कैप्चर करेगा। तो अभी देखो थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि देखो ये एस्केप टाइम भी बता रहा है 2 मिनट, और 2 मिनट के बाद में ये बताया कि देखो हैंडशेक फाइल जो है कैप्चर हो चुका है। तो अब इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या किया, BSSID ये था, और स्टेशन अपन ये लिए थे, और इसको फिर अपन देख रहे थे। तो देखो ये स्टेशन मैं पिछले बार डाला नहीं था, वो मेरी गलती है। पिछले बार मैं किया क्या था, ये देखो इतने सारे दिया किए। यहाँ पे मैं क्लाइंट को दिया ही नहीं था, वैसे क्लाइंट ज़रूरी रहता है। आप एक क्लाइंट कोई भी चूज़ कर सकते हो, अब वो कैसे करते हैं ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अब देखो आपको अपन सेकंड लास्ट कमांड याद होगा, ये वाला जिससे अपन स्कैन किए थे। तो ये वाला पुराना कमांड को अपन रन करते हैं। अब देखो यहाँ पास में जितने भी स्टेशंस अवेलेबल होंगे उसको दिखाएगा। जैसे कि सबसे पहला ये मेरा एयर फाइबर का, और इसके बाद जितने भी आसपास में और होंगे वो भी बताएगा। साथ में इसके अंदर जितने क्लाइंट्स कनेक्टेड होंगे वो भी दिखाएगा। तो वेट कर लेते हैं इसको। ये देखो ये पहला क्लाइंट आ गया है, फिर ये दूसरा, अब ये तीसरा, और तीसरे में ये बता भी रहे प्रोब जो कि है एयर फाइबर से ही। और यहाँ पे सबसे पहले BSSID में अपन को दिखा रहा है जो कि अपने राउटर का BSSID है, और इस बार में जो स्टेशन में दिखा रहा है ये है अपने क्लाइंट का BSSID। तो अपन को यही वाला जो है इसको कॉपी करना है, और फिर इस क्लाइंट को अपन डीऑथ करेंगे। तो मैं इसको क्विट करके अब जा रहा हूँ अपने डीऑथेंटिकेशन वाले में। इसको कॉपी कर लिया, और ये देखो ये जो -C से मैं दिखाया हूँ वो है क्लाइंट का। अब यहाँ पे पेस्ट करो, ये हुआ पेस्ट, और इसके बाद सिंपल से एंटर। और यहाँ पास में मैं इसको बैकग्राउंड में रन भी कर दे रहा हूँ, जो कि अपना एक youtube.cap में सेव करेगा, यही वाला सेम टू सेम। यही वाले को रन करते हुए फिर सेकंड में आपको ये रन करना है। तो ये क्या करेगा, डीऑथ करेगा आपका जो अपना क्लाइंट को है, और पीछे से अपने उसको कैप्चर करेगा हैंडशेक फाइल। तो आप यहाँ पास में उसको फिर क्रैक कर सकते हो, जो कि इसका कमांड होता है ये। और यहाँ पास में आपको जो फाइल है इसके अंदर आपके फाइल का नेम लिखना है, जो कि होगा अपना youtube.cap वाला। ये देखो जो youtube.cap है, ऐसे सेम टू सेम आप इसी को कॉपी करो और वहाँ पे पेस्ट कर दो। और आपको ये rockyo.txt चाहिए रहेगा। इसके अंदर में सभी जितने भी पासवर्ड, सेट ऑफ पासवर्ड है वो सब आपको मिल जाएंगे। उसको एक एक करके ये क्या करता है, एक एक करके मीन्स क्रैक करता है कि ये पासवर्ड है या नहीं है, ये पासवर्ड है या नहीं है। तो कि ये एरर आ गया, youtube.cap नहीं है। वैसे तो अपन youtube.cap लिए थे, तो ये youtube.cap का क्या होगा, ls करके देख लेता हूँ मैं। तो ये देखो youtube.cap फिर -01.cap है।
तो आप किसी को भी बस एक कॉपी करो, मैं बोलूँगा लेटेस्ट वाला करना क्योंकि YouTube 04 है, तो YouTube 04 को आप कॉपी कर लेना। ये youtube.cap-04 इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और फिर से अपन रन करते हैं सेम कमांड। और इसके बाद में अब रन कर दो तो ये देखो ये पासवर्ड निकाल दिया। पासवर्ड है नहीं बताऊंगा, हाँ यही है मेरा पासवर्ड। और देख लो ये 1 मिनट 42 सेकंड्स और बचा था। ये रियलिटी में अपन को बता रहे हैं कि इतने मिनट और लगते अगर पूरे फाइल को ये स्कैन करता तो। और यहाँ पे देख लो ऐसे टाइप के जितने पासवर्ड्स हैं, और इसी मेरा नहीं बताऊँगा भैया। अगर इसमें पासवर्ड ना रहा तो फिर ये आपको एंड करके बता देगा पासवर्ड नॉट फाउंड, तो आपको फिर और क्रैक करने के लिए दूसरे वर्ड लिस्ट चाहिए रहेंगे। तो वो वर्ड लिस्ट आप देख सकते हो काली नेक्स्ट में वैसे बहुत सारे होते हैं। अगर आपको और चाहिए रहेगा तो ऑनलाइन जाओ, बहुत सारे मिल जाएंगे। और अगर तब भी चाहिए रहेगा तो मेरे को बोल देना, मैं एक लिंक दे दूँगा, फिर उससे आप देख सकते हो। और काली नेक्स्ट में वर्ड लिस्ट फाइंड करने का कमांड होता है वर्ड लिस्ट। अब यहाँ से मैं इसको एंटर करूँगा तो ये देखो जहाँ जहाँ पे वर्ड लिस्ट होंगे ये सब मेरे को बता दिए। ये rocky.txt का जिप फाइल, फिर rocky.txt nmap के लिए लिस्ट क्योंकि ये है, फिर मेटास्प्लॉइट का है, और फिर ये है अपना लीजियन का, और ये है अपना फास्ट ट्रैक का, और ये अपना DNS मैप का है। और ऐसे ही बहुत सारे हैं जितने भी वाईफाई तक का है। ये वाईफाई वाला ज़्यादातर यूज़ होता है, मोस्ट प्रोबेबल वाला। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो इसमें से, जो आपका मन करे वर्ड लिस्ट कमांड लगाओ और देख लो। अब और यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले तो ओपन किया अपना, उसके बाद में ये BSSID फाइंड कर लिया, फिर उसका ESSID यानी कि नेम, फिर अपने को बता दिया ये WPA इंक्रिप्शन के साथ में है। और उसके बाद में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया, उसके बाद में फिर अपना क्रैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे इतने सारे पैकेट्स यूज़ किए। ये जो पैकेट्स है ये रियलिटी में जितने भी हैंडशेक फाइल में होंगे वो को देखता है। फिर यहाँ पास में ये स्पीड बता दिया कितनी स्पीड से कर रहा है, और उसके बाद में ये मास्टर की बता दिया, और जितने भी इसके इनकोडिंग है वो सब बताया। ये सिंपल सा बस, और कुछ नहीं है। तो ये हो गया आपका सक्सेसफुल हैकिंग। अब आप वाईफाई में कनेक्ट करके जो भी कर सकते हो, लोकल नेटवर्क में जितने भी हैकिंग टाइप के टेक्निक्स होते हैं। और वो अगर उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं उसको कर दूँगा। और अगर इससे एडवांस और हैकिंग चाहिए, वैसे तो वाईफाई का ये बेसिक्स है, लेकिन इससे भी और अच्छा हैकिंग होता है। अगर चाहिए रहेगा तो बता देना, मैं सिंपल सा दे दूँगा।